नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन विषय पे जो कि हम चर्चा करेंगे। आपको मालूम है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो कि कुवैत में विजिट किए थे और इनका 2 दिन का दौरा था। उन्होंने क्या मतलब इसमें खास बातें हुई, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जिनको और जो लोग एक ऐसी अहम खबर है जिनको आपको जाननी चाहिए, और छूट के हवाले से और तनाजुल के हवाले से इसमें क्या नया बदलाव होने वाला है, जो कि 2025 में जो कि शुरुआती में हो सकता है आपको कुछ और मतलब इसमें खुशखबरी हम दें। बाकी आगे बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करें, चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। इसमें जो सबसे पहली जो खबर आ रही है, आपको मालूम है कि जो कुवैत का इंटरनेशनल जो कि फुटबॉल सेरेमनी था, जो ओपनिंग सेरेमनी जो कि स्टार्ट हुआ था, उसमें जो कि सम्मिलित होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जब यहाँ विजिट किए थे। और आपको मालूम है कोई ना कोई मतलब देश का मतलब ऐसे सेरेमनी में मतलब हिस्सा लेने के लिए दूसरे अलग अलग देशों से मतलब लोगों को बुलाया जाता है, जो कि ये पहले से ही मतलब ये तय अपने जो कि समय निर्धारित पे ये पहले से ही तय था। इसमें जो कि आपको मालूम है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसमें जो कि कुवैत में 11 लाख के करीब यानी 10 लाख से ज़्यादा कुछ भारतीय यहाँ रहते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और जो कि मतलब चारों दिशाओं से यहाँ लोग रहते हैं, और एक ही उनके दिल में रहता है जो कि भारत माता की जय। उन्होंने ये कह के मतलब जताया कि यहाँ जो कि रहने वाले जो कि श्रमिक है, प्रवासी हैं, यहाँ मिलजुल के रहते हैं। लेकिन अपने देश में कुछ मतलब मैं कहना चाहता हूँ, उस पर मैं टिप्पणी कुछ नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो मणिपुर में हुआ उसके बारे में भी उनको थोड़ी सी जिक्र अपने देश में जाकर करना चाहिए था। यहाँ तो ठीक है, हम तो मिलजुल के रहते ही हैं, खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो रह रहे हैं उनकी परेशानी जो जमीनी स्तर पर है, वो शायद आपके सिवा कोई नहीं बता सकता है। जो मेरे साथ यहाँ कुवैत में होता है या सऊदी में जो कि प्रवासियों के साथ में होता है, वो वही जान सकते हैं कि कितना मतलब प्रॉब्लम्स काट कर, मुसीबतें काट कर यहाँ लोग रहते हैं अपनी ज़रूरतों को मतलब पूरा करने के लिए। तो खैर उस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी जो आपका मेन मुद्दा है, आपको मालूम है कि 2025 में छूट को हो सकता है आने वाला है, आपके लिए एक बड़ी अपडेट हो सकती है। जो कि मतलब बाहर में अभी आपको मालूम है बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब लोग हैं जो कि मतलब इधर उधर भाग के काम करने वाले हैं, और वो कुछ थोड़े बहुत मतलब उस दिन पकड़े भी जाते हैं, कुछ ना मतलब रोजाने मतलब करके। उसी दिन की हम आपको बात बताते हैं, जो कि 20 तारीख का ये डेट है। 20 तारीख का बात था, एक जो खादिम का एक मतलब प्रवासी था, मतलब कहने का मतलब खादिम वाला था, एक लड़का था। उस दिन क्या कि नरेंद्र मोदी का शायद वो मतलब उस हो सकता है, तो जिस दिन आए थे उसी दिन वो घर से मतलब वो बिना छुट्टी लिए बताया, मतलब वो छुट्टी मांगा होगा, छुट्टी मिला नहीं होगा, उसी दिन वो निकल गया। तो वो जाके मतलब बाकी वो शाम को जब लौटा तो उसने पहले से ही एफआईआर कर दिया था, उसके कफील ने आया। फिर वो जब उसको नहीं रख रहा था जबरदस्ती, मतलब फिर उसको क्या किया, पुलिस को बुलाया, उसको वापस भेज दिया। मेरा कहने का मतलब है कि जमीनी स्तर पे जो प्रॉब्लम्स है वो कोई नहीं जान सकता है सच्चाई क्या है। बस इंडिया के लोग ये जानते हैं कि हाँ वो लड़का जो है विदेश में रहता है, लेकिन उसके साथ कितनी परेशानियां हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि जो छूट आने वाला उसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ मतलब पार हो जाए, जो थोड़े बहुत लोग बाकी हैं, जो अभी मतलब सोच के भी रखे हैं कि हो सकता है ये छूट आए। देखिए इस पे कोई मतलब अपडेट नहीं है, हो सकता है आएगा भी और नहीं भी, लेकिन जहां तक मतलब मुझे उम्मीद है ये हो सकता है आएगा। बाकी जो ये तनाजुल के ऊपर है, मैं आपको कह देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप खादिम में हैं तो सून में आप जा सकते हैं। बाकी जो सून वाला है नहीं, जो सून वाले हैं वो खादिम में अभी ट्रांसफर ले सकते हैं, लेकिन जो खादिम वाले हैं वो सून में अभी ट्रांसफर नहीं ले सकते, उस पर अभी होल्ड लगा हुआ है, आपको मालूम है। लेकिन जो खादिम वाले हैं वो एनी टाइम उनका सालों भर मतलब कभी भी वो अपना जब यहाँ पे कुवैत में आते हैं, पहले फर्स्ट टाइम पहले विजिट करते हैं, कुवैत में दाखिल एंट्री होते हैं, तो उनका क्या है कि 3 महीने के बाद चाहे तो उनका मतलब जो 3 महीने का डेट होता है, या तो वो घर अपने निकल सकते हैं या तो अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। कहने का मतलब 3 ट्रांसफ़र लेना है तो 3 महीने के बाद, और आपको घर जाना है तो 3 महीने से पहले वीज़ा यानी जो उसका जो एक डेट होता है, एक्सपायरी डेट, उसका ख़त्म होने से यानी अकामा बनने से पहले आप अपने देश को लौट सकते हैं, आपको अगर पसंद ना हो। लेकिन मैं कहता हूँ लौटना क्यों अपने देश में, आप जब आते हो तो आपको समझने में ही, आपको सेटलमेंट करने में ही, आपको एडजस्ट होने में ही कम से कम 3 से 4 महीना लग जाता है। तो आप उससे घबराए नहीं, अपने आप को थोड़ी सी आप मतलब हिम्मत रखें, आपका जो भी होगा आगे चल के अच्छा ही होगा, मुझे उम्मीद है। बाकी जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसी दिन का मैं आपको 20 तारीख का ही बात बता दूं, जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर विजिट किए थे, उसी दिन कम से कम 150 लोगों को पकड़ा गया। जो कि आपको मालूम है कि उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह आपको पुलिस की गाड़ियाँ दिखती होंगी, तो सबका मतलब कहीं कहीं रोड को मतलब चेक करके, रोड को ब्लॉक करके उन गाड़ी चेक किया जाता है। उसी दिन मतलब 150 लोगों को पकड़ा गया है, प्रवासियों को। तो मैं कहता हूं आपको अगर आप परेशान हैं तो आप एम्बेसी का हेल्प लीजिए। आप ऐसे गलत काम करके अपने आपको मुसीबत में ना डालिए, नहीं तो अपने आप को कहते हैं कि जाके सुलेबिया जेल में भी आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो बायोमेट्रिक के हवाले से मैं आपको खबर दे दूं,
तो जो जहरा में है, अल जहरा में, ठीक है, एक जहरा है और एक जे से जहरा है, तो आप जहरा में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे बिना अपॉइंटमेंट का आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि आपको मालूम है कि अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसमें जो कि 3-4 दिन और टाइम बचा हुआ है। अपन इसी में जल्द से जल्द अपना बायोमेट्रिक पूरा कराने में, बहुत ज़्यादा मतलब लंबी लंबी लाइनें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी जाके उन लाइनों से नहीं तो आप अपने वास्ता लगाए किसी कोई का जाके अपने बायोमेट्रिक को करा सकते हैं। बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, आपको भी शायद ये मालूम होगा। बाकी इसमें कुछ रह गया या शिकायत हो मुझे कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।